Hello everyone, I am Tabrez sir, the teacher of English. बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के 12वें वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए वो सेपरेट वीडियोस में एडजेक्टिव के लिए अलग स्ट्रक्चर और वीडियो तैयार किया गया और नाउन के लिए अलग। आज हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक स्ट्रक्चर आपको सिखलाने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विथ आवर स्लोगन, अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं डट के। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और नाउन अगर दोनों एक ही वाक्य में आ जाए और अंत में है यानी प्रेजेंट वाक्य हो सकता है, था पास्ट वाक्य हो सकता है, गा यानी फ्यूचर में भी वाक्य बन सकता है था गा। तो इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है कि वाक्य का शुरुआत सब्जेक्ट से होगा। हमेशा की तरह कोई भी वाक्य अपने सब्जेक्ट से शुरू होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसा वो टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में होगा तो वाज वर का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में होगा तो शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए वर्ब टू बी से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है आ और एन और ब्रैकेट में मैंने घेर दिया, यानी यहाँ पर आ और एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया था कि एडजेक्टिव से पहले आ और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो एडजेक्टिव जब भी अकेले आएगा तो ऐसा ही किया जाएगा कि उसके साथ आ और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो ये नाउन के लिए आ और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव से पहले आ एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तब फिर आ और एन का प्रयोग होगा। तो फिर मैंने ब्रैकेट में क्यों घेरा? अब इस बात को समझें कि नाउन का भी दो रूप होगा, या तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आपने सीखा है कि जब भी कोई नाउन सिंगुलर होता है तो आ और एन लगाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और जब कोई नाउन प्लूरल हो जाए तो फिर इस प्लूरल नाउन से पहले आ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में घेर के रखा है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कभी कभी आ और एन का प्रयोग हो भी सकता है और कभी कभी आ एन का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। अब इस बात को और भी अच्छी तरह एग्जाम्पल के ज़रिए समझें। जैसे यहाँ पे गुड है और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक यानी खाली जगह को भरिए, आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, यूज़ आर्टिकल टू फिल दिस ब्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल जो हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव से पहले आ एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे बॉय यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो अगर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए तब फिर आर्टिकल का प्रयोग करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो अब हमको यहाँ पर आ लगाए या एन लगाए तो आपको देखना है जी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आ का प्रयोग होगा। फिर अभी मैंने सिखलाया कि अगर एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो प्लूरल नाउन जब आ जाए तो आ एन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ एक ही सूरत में एडजेक्टिव से पहले आ एन का प्रयोग होगा जब उसके बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए और समझिए, जैसे इंटेलिजेंट बुद्धिमान समझदार। अब इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नहीं आया है, तो क्या होगा? यहाँ पर आ और एन का प्रयोग होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव जब अकेले होगा तो आ और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरे में देखिए, इंटेलिजेंट बॉय, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है। आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि जो आने वाला नाउन है एडजेक्टिव के बाद ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बॉय क्या है? सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर आ एन लगाना ज़रूरी हो गया। अब आप गौर करें कि इंटेलिजेंट का आई क्या है? तो वावेल है। तो जब वावेल है तब यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे पर ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंट बॉयज़। अब ये बॉयज़ क्या है? ये प्लूरल है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो आ एन का प्रयोग नहीं करना है।
तो आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव अकेले होगा तो आ एन का प्रयोग नहीं करना है, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन होगा तो आ एन का प्रयोग करना है, और फिर अगर एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो आ एन का प्रयोग नहीं करना है। ये 3 बातों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद अब आप वाक्य बनाने के लायक हो चुके हैं। अब एक उदाहरण देखिए, अकबर एक बुद्धिमान लड़का है। तो अकबर एक लड़के के बारे में बात हो रही है। अकबर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है। तो आप देखिए, बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर ये आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरे वाक्य पर देखें, अकबर और असगर बुद्धिमान लड़के हैं। अब दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यानी 2 लड़कों के बारे में बात हो रही है, अकबर एंड असगर। अब यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा? अगर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो इज, और अगर एक से ज़्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं तो आर। इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे बॉय लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर और असगर एक लड़के नहीं हैं बल्कि ज़्यादा लड़के हैं। तो जब लड़कों का संख्या बढ़ गया तो हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए बॉय में एस का प्रयोग करेंगे, इंटेलिजेंट बॉयज़। अब जब ये बॉयज़ हो गया तो आप गौर करें कि यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये डिफरेंस है जो आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। आप देखें कि यहाँ पर बॉय है, सिंगुलर है, एन का प्रयोग किया गया एडजेक्टिव से पहले। यहाँ पे बॉयज़ है, प्लूरल है, इंटेलिजेंट से पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप एक वाक्य को 6 वाक्य बनाना तो सीख चुके हैं, आप बना सकते हैं। जैसे अकबर एक बुद्धिमान लड़का है, अकबर इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अकबर एक बुद्धिमान लड़का नहीं है, अकबर इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या अकबर एक बुद्धिमान लड़का है? तो इज को बाहर निकाल के बना दीजिए, इज़ अकबर एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या अकबर एक बुद्धिमान लड़का नहीं है? तो इज़ अकबर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। अकबर कैसे एक बुद्धिमान लड़का है? हाउ इज़ अकबर एन इंटेलिजेंट बॉय। अकबर कैसे एक बुद्धिमान लड़का नहीं है? हाउ इज़ अकबर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। आपको बनाना है, बोलना है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपको इंग्लिश बोलने में जो उसके जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए नहीं आएगा। सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको लिखना होगा, बोलना होगा। एक अभ्यास और कर लें, अकबर और असगर बुद्धिमान लड़के हैं। अकबर एंड असगर आर इंटेलिजेंट बॉयज़। अकबर और असगर बुद्धिमान लड़के नहीं हैं, तो हमको नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है? आर के बाद। अकबर एंड असगर आर नॉट इंटेलिजेंट बॉयज़। क्या अकबर और असगर बुद्धिमान लड़के हैं? तो क्या बनाने के लिए हम आर को बाहर निकालेंगे, आर अकबर एंड असगर इंटेलिजेंट बॉयज़। क्या अकबर और असगर बुद्धिमान लड़के नहीं हैं? तो आर को बाहर निकालेंगे, नॉट को आप अंदर छोड़ दीजिए। आर अकबर एंड असगर नॉट इंटेलिजेंट बॉयज़। अकबर और असगर कैसे बुद्धिमान लड़के हैं? हाउ आर अकबर एंड असगर इंटेलिजेंट बॉयज़। अकबर और असगर कैसे बुद्धिमान लड़के नहीं हैं? हाउ आर अकबर एंड असगर नॉट इंटेलिजेंट बॉयज़। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक वाक्य को 6 वाक्य आप खूब बनाएं, खूब बोलें। आप देखेंगे कि आपका लिखना यानी राइटिंग स्किल भी डेवलप करेगा, आपका बोलना स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप करेगा। बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है, तो वैसे ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सीख करके ही हम बड़े बड़े इंग्लिश की तरफ कदम को बढ़ाएंगे। अब इन स्ट्रक्चर को सीखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उसे आपको बनाना है, फिर हमारे दिए गए आंसर के साथ उसको मैच करना है। डियर स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर को समझने के बाद बोर्ड पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे पहले आप बना लें। बनाने के बाद हमारे दिए गए आंसर के साथ मैच कर लें। वह एक बुद्धू आदमी है, तो आदमी क्या है? यहाँ पे नाउन है। बुद्धू क्या है? तो एडजेक्टिव है। हमने क्या स्ट्रक्चर में सीखा था? एडजेक्टिव प्लस नाउन है। था भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए थे,
गा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए बनेंगे। तो आपको अब सेंस को अप्लाई करना है रहेगा तो इज एम आर लगा देना है, था रहेगा तो वाज वर लगा देना है, गा के गी रहेगा तो शैल बी विल बी इस्तेमाल करना है। वह एक बुद्धू आदमी है, तो ही इज अ नाइव मैन। मैन चूँकि सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ही भी सिंगुलर है, मैन भी सिंगुलर है। नाइफ क्या है? एडजेक्टिव है, और नाइफ से पहले आ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं एक भावुक आदमी हूँ, मैं मतलब आई, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। एम एन इमोशनल मैन, आई एम एन इमोशनल मैन। अब आप मुझे बताएं कि नाइफ में मैंने आ का इस्तेमाल किया और इमोशनल में मैंने एन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आ और एन का इस्तेमाल किस प्रकार हुआ? तो नाइफ का एन क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले आ का इस्तेमाल किया जाता है। इमोशनल, इमोशनल का ई वॉवेल है, इसलिए ई से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तुम मतलब किसी एक आदमी के बारे में बात हो रहा है। यू आर एन इमिनेंट पर्सन, यू आर एन इमिनेंट पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, और इमिनेंट का ई वोवेल है, इसलिए मैंने एन का इस्तेमाल किया। यू आर एन इमिनेंट पर्सन, तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तुम लोग जिम्मेदार व्यक्ति थे। तुम लोग बोलने से पता चल रहा है कि अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यू आर जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स। अब आप देखिए यहाँ पर एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया गया है, और रिस्पॉन्सिबल से पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। चूँकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है और पर्सन्स कई व्यक्तियों के बारे में इसको प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर आ एन का प्रयोग नहीं किया गया। हम लोग दबंग खिलाड़ी बनेंगे। हम लोग मतलब ज़्यादा आदमी। वी आर बोल्ड, सॉरी बनेंगे, गागे गी है, तो वी शैल बी बोल्ड प्लेयर्स। वी शैल बी बनेंगे, तो गागे गी वाले वाक्य में शैल बी और विल बी का इस्तेमाल होता है। वी के साथ शैल लगता है, तो वी के साथ शैल लगा दिया मैंने। बी, उसके बाद बोल्ड का मतलब दबंग, और प्लेयर्स चूँकि वी है तो प्लेयर्स करना होगा, एस ला के इसको प्लूरल नाउन बदलना होगा, और इसमें किसी भी तरह का ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। वे लोग समझदार छात्र हैं। वे लोग, दे आर सेंसिबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर एस लगाना है, चूँकि दे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वह डरावनी रात थी। वह, दैट वाज, डरावनी का हॉरिबल, दैट वाज हॉरिबल नाइट। आप बता सकते हैं इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है? तो वह मतलब एक, रात यानी किसी एक रात के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। तो सिंगुलर जब नाउन होगा तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव से पहले आ या एन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो जो मैंने गलती की वो गलती क्या था कि हम आर्टिकल को हमने छोड़ दिया था, आर्टिकल हमसे मिस हो गया था। तो अब आपको क्या करना, दैट वाज अ हॉरिबल नाइट, वह डरावनी रात थी। वे सब भ्रष्ट नेता बनेंगे, गागे गी वाला वाक है, तो वे सब ज़्यादा के बारे में बात हो रहा। दोज विल बी करप्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट को क्या कहते हैं? करप्ट। दोज विल बी करप्ट लीडर्स, लीडर्स, वे सब भ्रष्ट नेता बनेंगे। दोज विल बी करप्ट लीडर्स। तुम भरोसेमंद डॉक्टर हो। तुम यानी एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तुम। यू आर अ रिलायबल, भरोसेमंद डॉक्टर। यू आर अ रिलायबल डॉक्टर, तुम एक भरोसेमंद डॉक्टर हो। वह बेशरम लड़की है। वह शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ अ शेमलेस गर्ल,
बेशरम लड़की है, शेमलेस गर्ल। डियर स्टूडेंट, अगर आप हिंदी से इंग्लिश वाक बना रहे हो तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है वो है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग तो आपको याद करना ही होगा। अगर आपको भावुक का अंग्रेजी नहीं मालूम है कि इमोशनल होता है, अगर आपको प्रसिद्ध का इंग्लिश नहीं मालूम है कि इमिनेंट होता है, अगर आपको जिम्मेदार का नहीं मालूम है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी स्ट्रक्चर याद कर ले, आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, आपका कलम रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोले, आप चाहते हैं कि इंग्लिश समझे, आप चाहते हैं कि इंग्लिश लिखे, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि वर्ड्स पर कमांड करना, वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम करना, वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करना। जब आप वर्ड्स के साथ खेलेंगे तो आप एक अच्छे इंग्लिश के खिलाड़ी बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये सारे मीनिंग, बुद्धू को नाइफ कहते हैं, दबंग को बोल्ड कहते हैं, समझदार को सेंसिबल कहते हैं, डरावना को हॉरिबल कहते हैं, ये आपको याद करना होगा, तभी आप हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या करता है? हेल्प करता है, गाइड करता है किस तरीके से सेंटेंस को अरेंज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और एक काम आपको और करना है कि जितने भी दिए गए वाक्य हैं, सारे वाक्यों से, हर वाक्य से आपको 6-6 वाक्य बनाने हैं, यानी कि 60 सेंटेंस बनाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने आएगा। वह एक बुद्धू आदमी है, ही इज़ अ नाइफ मैन। वह एक बुद्धू आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट अ नाइफ मैन। क्या वह एक बुद्धू आदमी है? इज़ ही अ नाइफ मैन। क्या वह एक बुद्धू आदमी नहीं है? इज़ ही नॉट अ नाइफ मैन। वह कैसे एक बुद्धू आदमी है? हाउ इज़ ही अ नाइफ मैन। वह कैसे एक बुद्धू आदमी नहीं है? हाउ इज़ ही नॉट अ नाइफ मैन। इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने कैमरा के सामने इंग्लिश बना करके आपको सिखा रहा हूँ, वैसे आप भी इंग्लिश बोल करके इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।